हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी स्टडी कॉर्नर। आज मैं आप लोग को क्लास 6 का पार्ट 3 पढ़ाऊंगी। कहानी का नाम है भिड़ंत। इस कहानी के लेखक हैं संजीव। आज हम भिड़ंत कहानी का समरी देखेंगे। आज हम भिड़ंत कहानी का सारांश देखेंगे। इस कहानी में एक टीचर है जिनका नाम है बुद्धिनाथ पंडित। बुद्धिनाथ पंडित जी बुद्धू से बुद्धू स्टूडेंट को अक्लमंद बना देते थे। उन्हें घिस घिस कर मांझ कर पढ़ाने का रंग भी आता था। वे कहानियों से पढ़ाया करते थे। का एक नया छात्र था गणेश। एक दिन वह पढ़ा रहे थे, यानी कि कहानी सुना रहे थे कि एक मदारी था, उसके पास एक बंदर था, एक बकरी थी। वे कुछ केले खरीदते हैं। उनका मन नहाने का किया। वे तालाब जाने लगे, लेकिन तालाब जाने से पहले उन्होंने बंदर और बकरी को बांध दिया और केले को रख दिए और नहाने चले गए। नहा के जब आए तो उन्होंने देखा कि केले नहीं हैं। बंदर बिल्कुल शांत बैठा है मासूम की तरह और छिलके बकरी के आगे फेंक दिए। बकरी अगर केले खाती तो वो छिलके भी खा जाती, जबकि बंदर केले खाता है तो वो छील कर खाता है, वो छिलके नहीं खाता है, वो सिर्फ केला खाता है। मदारी ने देखा तो मदारी को बात समझ में आ गई कि केले बंदर ने खाए हैं। यहाँ पर पंडित बुद्धिनाथ की कहानी खत्म हो जाती है। वे बच्चों से पूछते हैं कि मदारी कैसे समझा कि बंदर ने केले खाए हैं। बच्चे बता नहीं पाते हैं। टीचर बताते हैं उन्हें कि अगर बकरी ने केले खाए होते तो छिलके भी वह साथ खा जाती, जबकि बंदर केले छिल कर खाता है और जो भी केला खाया है वो अपने सामने छिलका नहीं गिराए। इस तरह मदारी ने समझ लिया कि केला बंदर ने खाए हैं। इस पर गणेश ने कहा कि बकरी तो छिलके खाती है, छिलके उसके सामने पड़े थे तो उसने क्यों नहीं खाए छिलके। इस पर पंडित बुद्धिनाथ गुस्सा गए। अगला दिन उन्होंने फिर एक कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत दिनों की बात है, कौशल के राजा कहीं जा रहे थे और काशी के राजा भी उसी रास्ते से आ रहे थे एक ही समय में, और एक ही रास्ता भी संकरा था, यानी कि रास्ता पतला था। दोनों राजा रथ पर थे और दोनों के रथ आमने सामने रुक गए। अब ये सवाल हुआ कि कौन जाएगा पहले। दोनों के मान की बात थी, कोई पीछे हटना नहीं चाहता था। दोनों राजा के सारथी ने कहा कि तुम ज़रा पीछे हट जाओ, तुम ज़रा पीछे हट जाओ, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। फिर तय हुआ कि जो महान होगा वह पहले जाएगा। कौशल के सारथी ने कहा मेरे नरेश पराक्रमी हैं, प्रतापी हैं। काशी के सारथी ने कहा मेरे नरेश भी पराक्रमी और प्रतापी हैं। कौशल के सारथी ने कहा मेरे राजा गुणों की कद्र करते हैं। काशी के सारथी ने कहा मेरे राजन भी। तभी कौशल के सारथी ने कहा मेरे महाराज मित्र से मित्र की तरह पेश आते हैं और शत्रु से शत्रु की तरह। काशी के सारथी ने जवाब दिया मेरे महाराज मित्र से तो मित्र की तरह पेश आते ही हैं, वे शत्रु से भी मित्र की तरह पेश आते हैं। वे सत्यवान है, क्षमाशील है, विनयशील है। कौशल की राजा ने सुना तो उन्होंने रथ पीछे लेने को कहा और काशी के राजा को पहले जाने दिया। इस पर भी गणेश ने कहा कि यह कहानी भी साफ नहीं है। पंडित जी भन्ना कर बोले क्या साफ नहीं है। गणेश ने कहा कि सर, महानता वाणी से नहीं आचरण के द्वारा प्रकट की जाती है, यानी कि जो हम लोग करते हैं उसको आचरण कहते हैं। तो काशी नरेश यदि सचमुच महान होते तो वे पहले ही अपने रथ को पीछे कर लेते। बुद्धिनाथ पंडित जी का सिर चकरा गया। वे बोले तो महान कौन था। गणेश बोला कि सच पूछिए तो कोई नहीं। पंडित जी ने पूछा फिर भी, तो गणेश ने कहा कि कौशल के नरेश, वे कदरदान थे, उन्होंने सत्य को स्वीकारा, उन्होंने कोई दावा भी नहीं किया। ये सब बातें हेडमास्टर साहब ने सुन ली। उन्होंने गणेश की बहुत तारीफ की। उसने अपना दिमाग भी लगाया कि क्या सही है क्या गलत है। इस कहानी में यही बताया गया है
कि बच्चों को भी अपना दिमाग लगाना चाहिए और बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने की छूट होनी चाहिए। बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए, तभी उनका पूर्ण विकास हो सकेगा। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए। कुछ कमी रह गई है तो भी मुझे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।